जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार बुक में, जहां पर आपको मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी व अपडेट्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उस वैकेंसी के बारे में जिसका आप सभी को बहुत ही लंबे समय से इंतजार था, मतलब UPSSC में जो लोअर PCS की वैकेंसी है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है, जिसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा मेन की पॉइंट्स के द्वारा। अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो वैकेंसी है वो कौन सी रहेगी। तो वैकेंसी का नाम है UPSSC लोअर PCS भर्ती 2026। ठीक है, यानी कि जो लोअर सबऑर्डिनेट की वैकेंसी जो पहले UPPSC के थ्रू आती थी, अब वो हमारा UPSSC के थ्रू आती है। इसमें नॉर्मल जो विभिन्न टाइप के जो डिपार्टमेंट हैं उनमें जो लोअर सबऑर्डिनेट होता है उसकी वैकेंसी अब लोअर PCS में आती है। ठीक है, मोस्टली सभी वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन लेवल की होगी। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी, यानी 2285 पद रहेंगे। संपूर्ण जानकारी, पात्रता, परीक्षा योजना, यानी जो भी मेन की पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल पद रहेंगे वो 2285, जिसमें 11 प्रकार के पद होंगे, यानी 11 अलग अलग डिपार्टमेंट के पद होंगे। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग प्रकार के पद। इसके बाद दूसरी चीज़ है PET 2025 जिन्होंने दिया हुआ है भाई, इसके लिए वैलिड रहेगा। क्वालिफिकेशन स्नातक रहेगी, योग्यता 21 से 40 रहेगी और फीस आपकी 25 रुपये इसके लिए रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। कोई भी फॉर्म, यानी कि फॉर्म आ चुका है तो उसके सबसे पहले हमें उसकी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो तिथियों की बात करें तो आज 30 मार्च, यानी कि आज 30 मार्च को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जो आपका जो आवेदन होगा, यानी कि ऑनलाइन जो आवेदन की प्रक्रिया होगी वो आपकी 29 मई से शुरू हो जाएगी। यानी कि आज 30 मार्च है और जो आवेदन होगा वो 29 मई से शुरू होगा। यानी कि अभी अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका निवास जो भी है, तो जो लास्ट डेट है आवेदन की 18 जून, उससे पहले तक आप बनवा लीजिए। अभी आवेदन के लिए काफ़ी टाइम है, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उनको कंप्लीट करा लीजिए और 29 मई से आप इसमें फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की लास्ट तिथि 18 जून रहेगी। ठीक है, यानी कि 18 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 जून के बाद आप कोई भी फॉर्म इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो उसके लिए 25 जून तक आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स थी फॉर्म के संबंधित। इसके बाद हम बात करते हैं पदों के विवरण के बारे में, यानी कौन कौन सी वैकेंसी के पद हैं। ठीक है, कौन सी पद, किस प्रकार की वैकेंसी में कितने पद हैं, तो पूरा मैट्रिक्स हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले लेवल 6 की बात करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा पद इसमें है, ये सब कुल पद हैं। लेवल 6 में कुल पद हैं आपके 754 पद रहेंगे। ठीक है, उच्चतम वेतन रहेगा लेवल 6 का। इसमें आपके कौन कौन से पद आएंगे, तो सबसे पहला है आपका अधिशासी अधिकारी नगर निकाय, इसके आपके 238 पद रहेंगे। ठीक है, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय के 238 पद रहेंगे। जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के 85 पद रहेंगे। सहायक चकबंदी अधिकारी के 168 पद रहेंगे। सहायक प्रबंधक सामान्य और विशेष, सामान्य विशेष का मतलब जनरल और विशेष का मतलब जो बैकलॉग वैकेंसी होती है या स्पेशल कैटेगरी की जो वैकेंसी रहेगी वो। ठीक है, तो इसमें टोटल आपके 134 + 3 137 पद हो जाएंगे सहायक प्रबंधक के। इसके बाद मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 के 46 पद रहेंगे कुल इसके लिए, यानी कुल लेवल 6 के कुल पद होंगे 754। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल 5 के पद। लेवल 5 के पद कितने हैं, 1382 पद कुल होने वाले हैं। इसमें सहायक कोषागार लेखाकार की वैकेंसी सर्वाधिक रहेगी 548, सबसे ज़्यादा पद इसी के रहेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद अमीन और नीलामकर्ता के 323 पद रहेंगे, अच्छे खासे पद हैं। लेखा परीक्षक के 419 पद हैं। ठीक है, और केंद्र प्रभारी के 92 पद, यानी कुल लेवल 5 के सबसे ज़्यादा पद होने वाले हैं 1382। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल 4 के। तो लेवल 4 में कुल 229 पद हैं, जिसमें आपका लिपिक, सह टंकड़ और रोकड़िया मंडी परिषद के कितने 229 पद हैं। कुल मिला के आपके जो पद होने वाले हैं वो हैं 2285 पद लोअर PCS 2026 की वैकेंसी में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं मेन क्वालिफिकेशन की। ठीक है, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास योग्यता में ज़्यादा कुछ नहीं है, शैक्षिक योग्यता नॉर्मल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जिसमें जो एक वैकेंसी है उसमें O लेवल होना चाहिए। O लेवल वो भी आपका जो मतलब प्रेजेंट में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन करने के बाद आपके पास O लेवल होगा तभी आपका प्रमोशन, मतलब आपको परमानेंट किया जाएगा। ठीक है,
वो एक वैकेंसी है नगर निकाय की, शायद उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आपके पास जो अधिमानी अर्हता रहती है, जैसे आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया या अन्य कोई सैनिक का मतलब सैन्य सेवा का सर्टिफिकेट हो गया, वो आपका अलग से रहेगा अधिमानी अर्हता में। लेकिन जो शैक्षिक योग्यता बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ है आपके पास प्रारंभिक परीक्षा अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2025 आपने दिया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपके पास पीईटी 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आयु सीमा की। तो एज लिमिट इसमें क्या होने वाली है, एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 वर्ष इसकी एज लिमिट है, यानी कि 21 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट जो भी हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी होती है उसके लिए 21 से 40 जो जनरल एज है वो हमारी है 21 से 40 वर्ष। अगर हम ओबीसी की बात करें, एससी एसटी और ओबीसी के लिए, ठीक है, तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है, तो ये हो जाएगी एज 45 वर्ष। और इसके बाद दिव्यांगजन यानी पीएच सर्टिफिकेट के लिए 15 वर्ष की छूट, तो ये हो जाएगी 55 वर्ष। बाकी अन्य जो एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी है उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन विजिट कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन जो मेन की पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। एज रिलैक्सेशन के लिए आपके पास जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट जो आवेदन की अंतिम तिथि है उस तक आप बनवा लीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मेन चयन प्रक्रिया, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका जो पहला स्टेप होगा वो होगा शॉर्ट लिस्टिंग। सबसे पहले आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद जो पीईटी का जो स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करने में आपका 15 गुना जो नोटिफिकेशन में 15 गुना दे रखा है, लेकिन हो सकता है इसमें ज़्यादा हो, जैसे लेखपाल की वैकेंसी में कई गुना कैंडिडेट बुला लिए गए हैं। ठीक है, मतलब कम से कम 40 गुना के समथिंग कैंडिडेट बुलाए गए हैं, तो हो सकता है इसमें भी 15 मतलब मिनिमम 15 गुना तो मान ही लो, उसके बाद जिसमें ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपकी होगी मुख्य परीक्षा। ठीक है, यानी कि जो आप पहले शॉर्टलिस्ट का होंगे, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे पीईटी के स्कोर के आधार पर, उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा आपकी 100 अंकों की होगी और एमसीक्यू टाइप मतलब वस्तुनिष्ठ टाइप की परीक्षा होगी। इंटरव्यू आपका कोई नहीं होगा। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा, केवल आपको पीईटी जिन्होंने दिया है उनको शॉर्टलिस्ट होगा। शॉर्टलिस्ट के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा मुख्य परीक्षा, उसके बाद जो भी इसमें सिलेक्शन होगा जिनका, उनके लिए डीवी मतलब डीवी उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको फाइनल लिस्ट में सम्मिलित किया जाएगा और उनका सिलेक्शन होगा। परीक्षा की योजना क्या रहेगी, यानी कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या होने वाली है 100, यानी कुल 100 प्रश्न हो गए, इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ, और कुल अंक भी 100 होंगे, यानी एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा और 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। ठीक है, 1/4 का मतलब 25% की कटौती, यानी कि 0 - 0.25। ठीक, अगर आपने एक उत्तर गलत किया है तो आपके मतलब 0.25 के आप नंबर कटेंगे। ठीक है, और जो उसका सब्जेक्ट वाइज अगर पैटर्न की बात करें तो सामान्य अध्ययन आपके 65 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट रहेगा वो आपका आईटी और कंप्यूटर का रहेगा जो 15 नंबर का होगा। तीसरा भाग जो रहेगा वो उत्तर प्रदेश विशेष, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की स्पेशल जीके है, जीके जीएस, उससे संबंधित रहेगा, वो आपके 20 अंकों का होगा। यूपी ने एक अच्छा सा वो मतलब मोस्टली सभी का कॉमन पैटर्न कर दिया ये वाला। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर 15 नंबर का और यूपी स्पेशल 20 नंबर का, मोस्टली सभी एग्जाम्स के मेन मुख्य परीक्षा में ये है। इसके बाद जो अन्य परीक्षाएं हैं उनमें 65 अंक का एग्जाम के अनुसार क्वालिफिकेशन मतलब एग्जाम के अनुसार आपका सब्जेक्टिव पैटर्न दे रखा है। ठीक है, और सामान्य दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान, यानी कि पॉलिटी से आपके 10 अंक के होंगे क्वेश्चन। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास के आपके 10 अंकों को होगा। ठीक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन 10 अंक का होगा, यानी कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं वो आपके 10 अंक के होने वाले हैं। इसके बाद हम 5 अंक वाले विषय की बात करें तो भारत का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन आपको 5 अंक का होगा। भारत और विश्व का भूगोल आपका 5 अंक का होगा। सामान्य विज्ञान आपका 5 अंक का होगा। समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स आपकी 5 अंक की होगी, और सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग भी आपकी 5 अंक की होगी। प्रारंभिक गणित ज्ञान यानी कि जो जनरल मैथ है, प्रारंभिक गणित, वो आपका 5 अंकों का होगा, और सामान्य हिंदी 5 अंकों की होगी। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, भारत यानी राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का और इकोलॉजी का। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं ये आपके 10 अंक मतलब 30 अंकों का होने वाले हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो आपके 5-5 अंकों के होने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें भाग सेकंड यानी कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपका 15 अंकों का रहेगा टोटल। कंप्यूटर आपका टोटल 15 अंकों का रहेगा। जो भी नॉर्मल
मोस्टली जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जो सिलेबस उसमें रहता है वही आपका इसमें रहने वाला है। ठीक है, विस्तृत सिलेबस आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसका कंप्लीट सिलेबस भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं मेन की पॉइंट्स की बात करता हूँ तो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित जितने भी जनरल टॉपिक होते हैं वो आपके 15 अंकों के होने वाले हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष यानी कि यूपी स्पेशल से संबंधित जो भी है वो आपका 20 अंकों का होने वाला है। तो इसका अच्छा खासा वेटेज है। कंप्यूटर आप ईजिली जिन भी कैंडिडेट्स का मतलब मोस्टली आजकल सभी का कंप्यूटर ठीक ही रहता है, तो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल आपका टोटल 35 अंकों का है। इसको आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, आप कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए जैसे ही आपका ऑनलाइन आवेदन ओपन होगा उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। डायरेक्ट लिंक आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। लिंक पर जाने के बाद आप जो लाइव एडवर्टाइजमेंट है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पीटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप डालेंगे और ओटीपी के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसके लिए जो भी मेन डिटेल्स हैं वो आप अपनी फॉर्म में फिल करेंगे। कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हैं, बाकी जो पीईटी का जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अगर आप उसमें फ़ोटो साइन अपना मतलब नया करना चाहते हैं तो आप उसमें नया कर सकते हैं। इसके बाद आपको 25 रुपये का आवेदन शुल्क भी देना पड़ेगा। आवेदन शुल्क देने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आप उसकी पीडीएफ अपने ईमेल पर भेज लीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उसको अपना सुरक्षित प्रिंट आउट निकाल लें। ठीक है, आवेदन शुल्क आपका वही 25 रुपये रहेगा। जितनी भी कैटेगरी है सभी के लिए 25 रुपये आवेदन शुल्क होने वाला है। आवेदन शुल्क मतलब नहीं इन्होंने दिया है, केवल आवेदन शुल्क 0 है, लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस है अब आप उसको आवेदन शुल्क कह लीजिए या प्रोसेसिंग फीस कह लीजिए, लेकिन आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, 25 रुपये आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या एसबीआई के ई चालान से जमा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजिली फॉर्म रहता है, आप आसानी से फिल कर सकते हैं। और हमने कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं जो सभी को ध्यान रखना है। सबसे पहले महिला अभ्यर्थी, तो महिला अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र होगा वो पिता पक्ष का होगा। ठीक है, यानी कि जो भी महिला अभ्यर्थी होंगी चाहे वो शादीशुदा हों या अनमैरिड हो, तो सभी का जो जाति प्रमाण पत्र रहेगा वो पिता पक्ष का होगा। और जो भुगतान होगा वो आपका ऑनलाइन या एसबीआई चालान से जमा होगा। तीसरा, सर्वर डाउन होने से बचे, मतलब क्या है, जैसे ही ऑनलाइन आवेदन हो तत्काल यानी कि तुरंत जल्दी से जल्दी फॉर्म को आवेदन कर लें, नहीं तो लास्ट में क्या होता है सर्वर बिजी हो जाता है तो किसी की फीस अटक जाती है, किसी का फोटो मतलब सही से अपलोड नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है। तो सर्वर डाउन होने से पहले आप अपना आवेदन जरूर कर लें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल रोजगार बुक को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार आपको अपडेट्स और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।